तो ये 5 चीजें हैं जिन्होंने मेरे लिए वर्क करा है। तो सबसे पहली चीज पे आ जाते हैं, आई डिडंट ट्राई टू बी गुड एट एवरीथिंग। ठीक है, तो जो तैयारी होती है आपकी एसबीआई पीओ की, प्री की, मेंस की, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, तो हर चीज में आपको बेस्ट होना जरूरी नहीं है। आपको आमिर खान यानी कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट नहीं बनना है। मुझे ये पता थी चीज, ठीक है, तो मुझे ये पता था कि मैं कहां पर स्ट्रांग हूं, कौन से टॉपिक्स में मैं वीक हूं। एंड बहुत से बच्चे गलती करते हैं, वो महीनों तक अपनी वीकनेस ही इंप्रूव करने में लगे रहते हैं। तो मैंने इस तरीके से तैयारी नहीं करी। मेरा टारगेट था कि जो टॉपिक्स में मैं स्ट्रांग हूं उनमें मुझे इतना स्ट्रांग हो जाना है कि उस टॉपिक में से अगर कोई भी क्वेश्चन आ गए, लेट से रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट की बात कर लो, तो सीटिंग अरेंजमेंट में अगर मैं अच्छा हूं, मुझे उसमें कंफर्टेबल फील होता है, तो मुझे उसे इतना स्ट्रांग कर लेना है, एग्जाम में, प्री में, मेंस में कोई भी क्वेश्चन आएगा सीटिंग अरेंजमेंट का, मैं उसको 100% एक्यूरेसी के साथ उसको अटेम्प्ट करके आऊंगा। उसका क्वेश्चन मेरा मिस नहीं होना है एग्जाम में। ठीक है, तो अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं उन पे फोकस करना है, उसी के साथ एक कॉमन सेंस यूज करना है एग्जाम में। ठीक है, हर चीज में बेस्ट होने की जरूरत नहीं है, जो हाई वेटेज के टॉपिक्स हैं उनमें बेस्ट बनना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग क्या है, आई स्टॉप स्टडिंग रैंडमली वेरी अर्ली। वेरी अर्ली का मतलब शुरू में ही जब मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू करी थी तो 1-2 हफ्ते में ही मुझे रियलाइज हो गया था कि अभी मैं कैसे पढ़ रहा हूँ। शुरू में मैं ये गलती कर रहा था कि मैं अपनी तैयारी करता था, बट अगले दिन अगर मैं, इफ आई लुक बैक, ठीक है, मैं खुद से अकाउंटेबल होकर पढ़ता था कि अगर मैं खुद से पूछूं कि कल मैंने क्या क्या चीजें पढ़ी, तो इनफैक्ट मुझे याद भी नहीं रहता था कि मैंने क्या क्या पढ़ा है, क्योंकि मैं एक प्रॉपर वे में तैयारी नहीं कर रहा था, मैं रैंडमली तैयारी कर ले रहा था। पहले मैं शुरू में यूट्यूब से भी पढ़ रहा था, तो इस टीचर की आज क्लास देख ली, कल मैंने टेलीग्राम पे जाके कोई पीडीएफ प्रैक्टिस कर ली, बट एक्चुअल में मेरी प्रोग्रेस नहीं हो पा रही थी। ठीक है, तो मेरे माइंड में अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, क्योंकि आई वॉज नॉट फॉलोइंग अ प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ प्रिपरेशन। मैं एक प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो नहीं कर रहा था। तो ये बात मेरी 1-2 हफ्ते में ही मुझे समझ में आ गई थी। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया आज कि रैंडम स्टडी नहीं करनी है। तो जब भी आप सुबह उठो, तो सुबह उठ के सबसे पहले आपको अपने आप को डेली टारगेट दे देने हैं। एक पेन एंड पेपर लो, उस पर कुछ टारगेट्स बना लो कि आज रीजनिंग में क्या क्या करना है मुझे, आज मुझे मैथ्स में क्या क्या करना है, इंग्लिश में क्या क्या करना है, एंड उन टारगेट्स को डेली बेसिस पे फॉलो करो। उससे आप सेल्फ अकाउंटेबल रहोगे, क्योंकि आपसे कोई नहीं आके पूछेगा कि आज आपने क्या पढ़ा, बट आपको खुद से होना चाहिए कि रात को जब आप बेड पे लेटो सोने से पहले, आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि सुबह मैंने ये टारगेट्स दिए थे खुद को, एंड आज मैंने ये टारगेट्स पूरे किए। सो बी सेल्फ अकाउंटेबल, और रैंडम स्टडी नहीं करनी है। ठीक है, तीसरी चीज जिसने मेरे लिए वर्क करा, आई डिलेड मॉक्स ऑन पर्पस। जो मॉक टेस्ट होता है, हर कोई आपको एडवाइस देगा कि मॉक टेस्ट देके देखना स्टार्ट करो। अभी आप बिगिनर हो, अगर आप मॉक टेस्ट दोगे, ठीक है, तो अभी आपका सिलेबस तो कवर हुआ नहीं है, तो आपके मार्क्स डेफिनेटली कम ही आएंगे, बट उससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा गिर जाता है। तो मैंने अपना मॉक टेस्ट देने की जो बात थी उसको मैंने डिले करके रखा। पहले मैंने ये टारगेट रखा कि पहले मैं अपना सिलेबस कवर कर लूंगा। जब मेरा सिलेबस कवर हो जाएगा, जब मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तब मैं मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करूंगा। तो इससे क्या होता है, काफी बच्चे शुरू में ही मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देते हैं, कॉन्फिडेंस गिर जाता है, एंड वो लोग बीच में ही अपनी तैयारी ड्रॉप कर देते हैं। उनका मोटिवेशन लेवल भी कम हो जाता है, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, उन्हें लगता है पता नहीं मैं क्लियर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मॉक में तो मेरे 20-30 मार्क्स ही आ रहे हैं। ठीक है, तो फिर उससे पढ़ाई में मन लगना भी बंद हो जाता है। तो पहले हम अपना सिलेबस कवर करें, उसके बाद मॉक टेस्ट दें, दैट इज द बेस्ट थिंग। ठीक है, दिस इज वन थिंग। नेक्स्ट क्या है, आई डिडंट फॉलो एवरीवन्स एडवाइस। देखो, हर कोई आपको, अगर आप किसी को बताओगे कि मैं बैंक में एसबीआई पीओ बनना चाहता हूं, इसकी तैयारी कर रहा हूं, तो हर कोई आपको अपना एडवाइस देना स्टार्ट कर देगा। आपको एडवाइस को फिल्टर करना है। आपको जब भी कोई एडवाइस दे रहा है, आपको ये चीज सोचनी है कि एडवाइस किस पर्सन से मुझे आ रहा है। ठीक है, ऐसा हो सकता है आपकी फैमिली में कोई आपको एडवाइस दे कि ये बुक ले लो, ऐसे पढ़ लो। ठीक है, बट आपको सबसे पहले क्वेश्चन ये करना है कि क्या इस पर्सन ने खुद एसबीआई पीओ क्लियर करा है, क्या ये क्वालिफाइड है मुझे एडवाइस देने के लिए। 99% केसेस में ऐसे लोग आपको एडवाइस दे रहे होते हैं जिन्होंने खुद सिलेक्शन नहीं लिया होता। दे डू नॉट नो दैट व्हाट इट टेक्स टू क्लियर एसबीआई पीओ। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको हर किसी का एडवाइस नहीं फॉलो करना है। एंड ये चीज मैंने नहीं करी, मैंने हर किसी का एडवाइस नहीं फॉलो करा। सिर्फ एक मेंटोर चूज कर लो, एक पर्सन जो आपको पर्सनली गाइड करे, एंड फिर उसी का एडवाइस फॉलो करो स्टार्ट से लेके फिनिश तक, एंड इंश्योर करना कि उसने खुद वो चीज अचीव कर रखी हो जो चीज आप अचीव करना चाहते हो। जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ, तो मुझे पता है कि एसबीआई पीओ को क्लियर कैसे करना है, सो मैं उनको पर्सनली गाइड करता हूँ, एंड वो लोग सिलेक्शन भी लेते हैं। फाइनली आई प्रिपेयर्ड लाइक आई हैड नो सेकेंड अटेम्प्ट। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। मैं चाहता तो आगे 2-3 अटेम्प्ट और देके क्लियर कर लेता, बट मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये सोच लिया था कि ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट रहेगा। ठीक है, अगर आप 2 बच्चों को कंपेयर करो, एक स्टूडेंट है जो आज से अपनी तैयारी स्टार्ट करता है एंड वो एग्जाम देने जाता है, एंड दूसरा स्टूडेंट है जो आज सोचेगा कि मैं अगले हफ्ते से अपनी तैयारी स्टार्ट करूंगा। ठीक है, एंड वो अगले हफ्ते से 1 वीक के बाद अपनी तैयारी स्टार्ट करता है। तो जो फर्स्ट, जिसने आज से ही तैयारी स्टार्ट कर ली, वो स्टूडेंट बेटर पोजीशन पे होगा एग्जाम को क्रैक करने में, कंपेयर टू दैट स्टूडेंट जो 1 हफ्ते बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेगा, क्योंकि वो टाइम जा चुका है। 1 वीक का जो टाइम है वो उसने वेस्ट कर दिया।
टाइम बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। ऐसे तैयारी करो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए, फुल जोश के साथ तैयारी करो एंड ये खुद से ठान लो कि मुझे SBI PO फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है, ठीक है। तो आज से कैसे तैयारी करनी है मैं आपको फुल डिटेल्ड प्लान दे रहा हूँ, हर सब्जेक्ट में क्या क्या आपको करना है वो आज आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपके साथ प्लान शेयर करूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस सब्जेक्ट में क्या करना है, ठीक है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपके साथ प्लान टाइम टेबल शेयर कर रहा हूँ। तो SBI PO 2026 को अगर क्रैक करना है तो ये टाइम टेबल आपको फॉलो करना चाहिए। अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो सब्जेक्ट्स हैं इसमें जनरल अवेयरनेस जो है ये मेंस में पूछा जाएगा, बट इसकी तैयारी अभी से होगी। 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो जनवरी से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, GA, ठीक है। तो रीजनिंग के जो सब्जेक्ट्स हैं इसमें आप डेली मेरी एक क्लास अगर देखोगे, जिस कोर्स में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पर्सनली, ठीक है, या फिर आप अगर और किसी टीचर को फॉलो कर रहे हो तो उसकी भी क्लास देख सकते हो। बट मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा, आप जिस भी कोर्स को फॉलो कर रहे हो, जिसकी भी क्लासेस देख रहे हो, इंश्योर करना कि उसने खुद सिलेक्शन ले रखा है या नहीं ले रखा है। यूजुअली बहुत से लोग आपको रीजनिंग पढ़ा रहे हैं बट उन्होंने खुद कभी एग्जाम नहीं दिया, तो उन्हें नहीं पता कि कौन सी ट्रिक एग्जाम में वर्क करेगी एंड कौन सी ट्रिक उतने टाइम के अंदर वर्क नहीं करेगी, किस पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, किस पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। तो टीचर्स तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, बट SBI PO लेवल का पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे वो आपको इंश्योर करना है, ठीक है, एंड उन्होंने खुद क्लियर करा है या नहीं। तो आप अगर मेरी क्लास देखोगे तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक पढ़ाऊंगा। रीजनिंग 0 लेवल से हम स्टार्ट करते हैं एंड बिल्कुल SBI PO में जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है वहां तक जाते हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जिसको देख के एग्जाम में आपको लगे यार ये क्या आ गया। आप यू शुड बी रेडी टू क्रैक द एग्जाम, ठीक है। तो एक क्लास आप अटेंड करो, 10 बेसिक लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो PDF में से। जब मैं आपको क्लास कंडक्ट कराऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा, पहले बेस क्लियर करूंगा, फिर उसके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा। तो 10 क्वेश्चंस आप बेसिक लेवल के प्रैक्टिस करो एंड 10 क्वेश्चंस आप एग्जाम लेवल के प्रैक्टिस करो। अगर कोई बिगिनर है तो वो बच्चा सिर्फ 1 और 2 टास्क करेगा, थर्ड टास्क वो तब करेगा जब उसका बेस जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो ये रीजनिंग के टास्क है। मैथ्स में भी यही टास्क है, एक आपको क्लास अटेंड करनी चाहिए, 10 आपको बेसिक क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करने चाहिए आज से, अगर आप बिगिनर हो। अगर आप बिगिनर नहीं हो, पहले एग्जाम्स दे चुके हो, तो बेसिक के साथ साथ आप एग्जाम लेवल क्वेश्चंस भी स्टार्ट कर सकते हो। बट ये वाला जो थर्ड पॉइंट है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है, बिगिनर्स तब कर सकते हैं इसको जब उनका बेस स्ट्रांग हो जाए उस टॉपिक में, ठीक है। तो रीजनिंग और क्वांट के लिए आपको इस तरीके से डेली पढ़ना है, 1 घंटा रीजनिंग को दीजिए, 1 घंटा क्वांट को दीजिए। इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। SBI PO का जो प्रीलिम्स है सबसे ज्यादा क्वेश्चन इंग्लिश में से आएंगे, 40 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे 100 में से, ठीक है। तो इसको तो अब इग्नोर कर ही नहीं सकते आप। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में से, जैसा हमने स्कूल में पढ़ा, एक पैसेज दे देते हैं फिर क्वेश्चन पूछते हैं उस पर, ठीक है। तो डेली आपको 2 सेट इसके प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, लर्न 20 वर्ड्स। वोकैबुलरी बहुत जरूरी है, आपको सिनोनियम एंटोनियम पता होने चाहिए। एग्जाम में क्या होगा, आपको एक वर्ड दे देंगे एंड दे विल आस्क यू दैट व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ दिस वर्ड, तो आपको उसके सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड पता होना चाहिए एंड 5 ऐसे ऑप्शंस आपको दे देंगे, सारे बहुत ज्यादा सिमिलर देखने में लगेंगे आपको, ठीक है। तो फिर आपको वर्ड्स पता होने चाहिए, वो कहाँ पे मिलेंगे, चैप्टर नंबर 1 ऑफ कोर्स। तो जो कोर्स मैंने आपको रिकमेंड करा है, जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसमें मैं आपको पर्सनली भी गाइड कर रहा हूँ एंड उसके अंदर आपको सारा स्टडी मटेरियल भी मिलता है, ठीक है। तो RC की जो ई-बुक है कोर्स के अंदर, उसमें से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि मेरे कोर्स से पढ़ाई करो, अगर आप और किसी कोर्स को फॉलो कर रहे हो तो कर सकते हो, बट ये चीज आपको इंश्योर करना है, फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहां पे आपको वही लोग पढ़ा रहे हैं जिन्होंने सिलेक्शन लिया है कि नहीं लिया है, वहां पे आपको वही कंटेंट मिल रहा है जिस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि ये जो कोर्स है जो मैंने आपको रिकमेंड करा है, जिसमें ये टास्क आपको फॉलो करने हैं, वो उन्हीं लोगों ने डिजाइन करा है जिन्होंने खुद SBI PO को क्लियर करा है, ठीक है। इसमें टीचर्स भी वही हैं जो खुद क्वालिफाइड हैं एंड हमें पता है कि किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, ओके। तो 20 वर्ड्स आपको डेली चैप्टर नंबर 1 से करने हैं। इसके अलावा आपको अपनी ग्रामर स्ट्रॉन्ग करनी है, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग है तो रिवाइज करनी है, तो डेली 2 पेज आपको रीड करने हैं स्पीड ग्रामर ई-बुक में से। इंग्लिश के लिए 3 टास्क आपको करने हैं। जब आप कोर्स को ज्वाइन करोगे तो मैं आपको पर्सनली भी गाइड करूंगा, ताकि कोई भी अगर आपकी वीकनेस है रीजनिंग में, मैथ्स में, इंग्लिश में, तो आपको कैसे उसको इंप्रूव करना है वो भी मैं आपको गाइड कर दूंगा। जनरल अवेयरनेस बहुत जरूरी है, ठीक है। करंट अफेयर्स में से लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, तो रोज न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है, नोट्स वहां से बनाने हैं। किस तरीके से नोट्स बनाने हैं न्यूज़पेपर में से वो भी मैं आपको गाइड कर दूंगा, ताकि सिर्फ 15 मिनट न्यूज़पेपर पढ़ के आपके पूरे नोट्स बन जाएं डेली। तो वो भी मैं आपको गाइड करूंगा। कोर्स ज्वाइन करने के बाद आपका मेरे साथ वीडियो कॉल होगा, उसमें मैं आपको गाइड कर दूंगा कि कैसे नोट्स बनाने हैं। डिटेल में हम लोग 1-on-1 बात कर लेंगे।
इसके अलावा वीकली करंट अफेयर्स की क्लास अटेंड कीजिए कोर्स के अंदर से, ठीक है, या जिस भी सोर्स को आप फॉलो कर रहे हो। अगर आप और किसी कोर्स को फॉलो करना चाहते हो, ठीक है, तो वहां से कर सकते हो, बट बेस्ट कोर्स मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा मंथली पीडीएफ जो है, आप जहां से भी आपको मंथ की पीडीएफ मिल रही है जिसमें पूरे मंथ के करंट अफेयर्स आपको मिल रहे हो, ठीक है, तो उसको आप रिवाइज कीजिए। कोर्स में वैसे आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो अब कोर्स के बारे में इतना बात बता दी है, तो एक बार कोर्स को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इस प्लान को फॉलो करने के लिए जो बेस्ट कोर्स है जिससे ये सारे टास्क पूरे हो जाएंगे, वो ये है बिगिनर टू बैंकर कोर्स 2026 बैच, ठीक है। ये आपके टीचर्स हैं, इसमें मैं खुद आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको पर्सनली गाइड करता हुआ चल रहा हूँ। तो इससे बेस्ट कोर्स आपको नहीं मिल सकता। अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं बिगिनर हूँ, मुझे जीरो से तैयारी करनी है, अगर मैं रिपीटर हूँ, मैं क्लियर नहीं कर पाया पहले, तो मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, गाइडेंस कहाँ मिलेगी, तो ये बेस्ट कोर्स है बिगिनर्स के लिए भी, रिपीटर्स के लिए भी, ठीक है। तो इसमें आपको बेसिक से एडवांस तक पूरी वीडियो क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। 1-on-1 आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, जैसा मैंने बताया वीडियो कॉल्स पे। पूरा इसमें सिलेबस कवर कराया जाएगा, स्टडी नोट्स भी इसी में मिलेंगे, प्रैक्टिस मटेरियल भी मिलेगा। जो क्लासें हैं, जो कंटेंट है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, और इसमें जो भी डाउट्स हैं वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। लेट्स से आज मैंने मैथ्स का डीआई का कोई क्वेश्चन करा बट मुझे डाउट है, तो आप डायरेक्टली जो टीचर है उसको कॉन्टैक्ट करके अपने डाउट्स पूछ सकते हो। वही लोग आपको पढ़ा रहे हैं जिन्होंने खुद एसबीआई पीओ में सिलेक्शन ले रखा है, ठीक है। तो अभी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक और गुड न्यूज है कि इस पे मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है। 11,000 इसका प्राइस है, लेकिन अभी 55% ऑफ चल रहा है, तो आपको 4899 में ये कोर्स मिल जाएगा। ये आपके फोन और लैपटॉप दोनों में इजीली वर्क करता है, ठीक है। तो कोर्स को ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं बिल्कुल भी वेट नहीं करता। मेरा आपके लिए यही रिकमेंडेशन है, बीइंग अ एसबीआई पीओ सिलेक्टेड कैंडिडेट माई सेल्फ, आज से ही तैयारी में लग जाओ। जो मैंने आपको पॉइंट बताया था कि डिले नहीं करनी है तैयारी, आज से ही तैयारी स्टार्ट कीजिए। जो प्लान है वो मैंने आपको दे दिया है, बाकी मैं आपको पर्सनली भी गाइड करूंगा, तो आपकी वीकनेसेस भी इंप्रूव कर दूंगा, ताकि आपका हर हाल में एसबीआई पीओ में सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो से क्लैरिटी मिली। इसको लाइक कर दीजिए। अगर आपके माइंड में कोई डाउट है इस कोर्स से रिलेटेड, या फिर अगर आप इसको अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, इंस्टॉलमेंट में ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी भेज सकते हो इस नंबर पे। तो आप इस पे मुझे मैसेज करोगे एंड मैं आपका डिटेल में आप अपना मैसेज टाइप करके भेज देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, या मेरी टीम में से कोई आपको रिप्लाई कर देगा, एंड आप इंस्टॉलमेंट्स में भी इसको इस पे मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हो। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, एक ये फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें हर मॉर्निंग मैं आपको मैसेज भेजता हूँ, ठीक है। उसमें कुछ भी अपडेट हो सकती है मेरी तरफ से आपके लिए फॉर एसबीआई पीओ एग्जाम, तो आपको अपडेट भी मिलेगी, थोड़ा मोटिवेट भी करता रहता हूँ मैं अपने मैसेजेस शेयर करके, तो ये काफी स्टूडेंट्स को हेल्पफुल लगता है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसको ग्रुप को ज्वाइन करने का भी लिंक पिन कमेंट में गिवन है। बाकी आप आज से अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए। अगर अभी भी कोई डाउट है आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। एंड सबसे ज्यादा जरूरी, अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बोल दो कि मैं इस साल एसबीआई पीओ बनने वाला हूं। ऑल द बेस्ट।